प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे किस पे? आज हम चर्चा करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय पर। भाई उपसर्ग क्या है, एक बात, सबसे पहली बात कि उपसर्ग क्या है, दूसरी बात है यह कि प्रत्यय क्या है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि हम सबसे पहले चर्चा करें तो क्या करेंगे, जो शब्द संरचना की 4 इकाइयां हैं उसमें ही आता है, एक आता है उपसर्ग, दूसरा आता है प्रत्यय। शब्द संरचना की 4 इकाई अर्थात संरचना मतलब कि शब्दों का निर्माण करना, शब्द संरचना मतलब शब्दों का निर्माण करना। तो ये 4 इकाइयां होती हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, नए शब्दों का क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण जो है इनके द्वारा किया जाता है। यदि हम उपसर्ग की परिभाषा देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, जब कोई शब्दांश किसी शब्द के आदि, प्रारंभ, आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को प्रभावित करता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे निर्धन गुण बराबर निर्गुण, उपधन कार बराबर उपकार। आगे चलें, यदि शब्दांश क्या होता है, जो शब्दांश जुड़ता है, भाई शब्दांश किसे कह सकते हैं, तो शब्दांश प्रायः क्या होते हैं, अर्थविहीन होते हैं। शब्दांश प्रायः सार्थक नहीं होते हैं, इनका यानी कि कोई अर्थ नहीं होता है। इनके जुड़ने से मूल शब्द में विशेषता या बदलाव आ जाता है। क्या आ जाता है, विशेषता या बदलाव आ जाता है। अच्छा, मूल शब्द क्या है भाई, मूल शब्द वह होता है शब्दांश जिस शब्द के आगे यानी आदि में या प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द का निर्माण करता है। जैसे हार में आ जुड़ गया, क्या बन गया, आहार, यानी हार क्या है, यहाँ हार मूल शब्द है। हार के आगे प्र जुड़ गया, क्या बन गया, प्रहार, यानी यहाँ हार मूल शब्द है। और जो शब्दांश होता है प्यारे साथियों, शब्दांश को ही उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग, और यदि हम देखेंगे तो उपसर्ग क्या कह सकते हैं, कहाँ कहाँ, उपसर्ग किसी शब्द के आदि में जुड़ता है यानी प्रारंभ में जुड़ता है, या आगे जुड़ता है, या पूर्व में जुड़ता है। इन सब को कुछ भी कहकर जो है आप इसका परिभाषा बना सकते हैं, यानी कि आदि में जुड़े, प्रारंभ में जुड़े, आगे जुड़े या पूर्व में जुड़े, उसे उपसर्ग ही कहते हैं। प्यारे साथियों, क्या होता है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तत्सम उपसर्ग यानी संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग यानी हिंदी के उपसर्ग, और विदेशज उपसर्ग यानी कि विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, जो बाहरी भाषाएं हमारे यहाँ आ गई हैं उन भाषाओं के उपसर्ग। अब देखो, संस्कृत का जो उपसर्ग होता है यानी तत्सम उपसर्ग, यह 22 प्रकार के होते हैं। तद्भव यानी हिंदी के उपसर्ग लगभग 13 प्रकार के होते हैं, लगभग 13 प्रकार के होते हैं, या 22 प्रकार के उपसर्ग हैं। इनसे क्या करना है, आपको शब्दों का निर्माण करना है, आप जान जाएंगे, शब्द का निर्माण कर लेंगे। ठीक, आगे चलें, यदि हम हिंदी के उपसर्ग जो होते हैं, हिंदी के कौन से उपसर्ग होते हैं, अ, अन, अनु, औ, कु, अग, क, स, बिन, भर, इनसे हमने शब्दों का निर्माण किया हुआ है। सामान्यतः तद्भव उपसर्गों को ही हिंदी का उपसर्ग कहा जाता है। अब देखिए, जो विदेशी उपसर्ग हैं, क्या है भाई, विदेशी उपसर्ग यानी कि विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, जैसे अल, ऐन, कम, खुश, गैर, दर, ब, बद, बा, बर, बिल, बिला, बे। अब देखिए, इस प्रकार से हमने जैसे बरकरार, बर्खास्त, गैर कानूनी, गैर काम, नाइंसाफ, बदअसल, अलगरज, ऐन आदमी, इन सब से हमने जो है आपको नाम एक शब्द बना के दिया है। यह शब्द जो है आप अपने से भी इन शब्दों से, यही हैं विदेशी उपसर्ग, यही हैं अल, ऐन, कम, खुश, गैर, दर, ब, बद, बा, बर, बिल, बिला, बे। इनसे आप भी नए शब्दों का निर्माण कीजिए और देखिए कि कैसे नए शब्दों की संरचना कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है प्यारे साथियों, सभी उपसर्गों का, जितने प्रकार के यहाँ उपसर्ग बताए हैं, इन सभी उपसर्गों का प्रयोग करते हुए आपको शब्द का निर्माण करना है। और यदि आप जो है इस तरीके का ट्रिक सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो नोटबुक ऐप पे हमारा हिंदी का टीजीटी पीजीटी का कई सारे कोर्स हैं, वहाँ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हम प्यारे भाइयों चलें किस पे, प्रत्यय पे चलते हैं। 7 मिनट में सब कुछ, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों 7 मिनट में सीख जाएंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं, शब्द निर्माण की इकाई करता है, यह भी शब्द संरचना की एक इकाइयों में से यह भी है। अब यह क्या करता है, जब किसी शब्द के पीछे या अंत में, या यूं कहें कि बाद में कोई शब्दांश जुड़कर क्या करता है, उस मूल शब्द के अर्थ को प्रभावित कर देता है, उस शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। अच्छा, इसके जो है शाब्दिक अर्थ को जान लेते हैं। प्रति, धन, अय। प्रति मतलब होता है कि बाद में, अय, अय मतलब होता है चलने वाला, लेकिन हम इसको मिलाकर क्या कह सकते हैं, बाद में लेकिन साथ में चलने वाला। क्या होता है, देखिए, जैसे धर्म, धन, इक, इक कहाँ जुड़ रहा है, बाद में जुड़ रहा है, लेकिन हमारे साथ एक बार जुड़ जाता है और शब्द बना देता है धार्मिक। लिख, धन, आवट बराबर लिखावट, परिवार, धनिक बराबर पारिवारिक। तो यह जो इक है, यह जो आवट है, यह जो इक है, यह क्या है, यही शब्दांश है और इसी को प्रत्यय कहते हैं। अब आ जाइए, शब्द में पीछे जुड़ने वाले अंश को शब्दांश कहते हैं।
ठीक, एक बात, प्रायः इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है और यह शब्द के पीछे, अंत में या बाद में जुड़ते हैं। और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय जो है मेरे दोस्त दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है? कृत या कृदंत प्रत्यय जब किसी धातु में कोई शब्दांश जुड़कर संज्ञा, अव्यय या विशेषण का बोध कराए तो वह कृत प्रत्यय होता है। धातु यानी कि क्रिया के मूल रूप वाले शब्द को धातु कहते हैं, यह आपको मैंने बताया हुआ है। हिंदी में क्रिया के रूप से ना शब्द हटा देने पर जो शब्द प्राप्त होता है वही धातु रूप होता है। जैसे पढ़, लिख, हंस, पठ, यह सब। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कर्तवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय और क्रियाबोधक प्रत्यय। जैसे कर्तवाचक कौन से हैं? जैसे चालक, गायक, अड़ियल ना। कर्मवाचक कौन? बिछौना, घिनौना। करणवाचक जैसे बेलन, भाववाचक बैठक, मारक। और क्रियाबोधक जो है, क्रियाबोधक वाचक प्रत्यय क्या होता है? जैसे करता हुआ, चलता हुआ। अब प्यारे साथियों चलते हैं तद्धित प्रत्यय पर। तद्धित प्रत्यय क्या होता है भाई? जो प्रत्यय क्रिया के अतिरिक्त, मतलब क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ क्या करता है? जुड़कर नया शब्द बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय कहीं कहीं आपको 6 रूप में मिलता है, कहीं कहीं 7 प्रकार से, यानी कहीं 6 प्रकार से पाया जाता है और कहीं 7 प्रकार से। लेकिन इसके प्रधान भेद को यदि हम माने तो प्रधान भेद इसका 6 माना जाता है, गौड़ भेद इसका जो है 7 प्रकार का, मतलब 7वां प्रकार इसे गौड़ भेद माना जाता है। कौन से हैं देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद क्या है भाई? कर्तृवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, अपत्यवाचक, लघुता सूचक, स्त्री सूचक, और यह 7वां जो गौड़ रूप में है यही है संबंध सूचक प्रत्यय। इसमें एक है जो है अपत्य सूचक यानी संतान सूचक, जो बार बार पूछा जाता है। जैसे दशरथी, दासरथी दशरथ के पुत्र के लिए कहा जाता है, यह अपत्यवाचक यही यानी संतान सूचक है। जैसे कौंतेय ना, कौंतेय किन्हें कहा जाता था? कुंती प्लस ए प्रत्यय यानी पांडव को कहते हैं ना, तो कौंतेय। तो यह रहा प्यारे साथियों क्या? यह रहा आपका उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के साथ साथ यदि कोई भी विषय वस्तु आपको 5 से 7 मिनट में सीखना है तो आप इस वीडियो के कमेंट के नीचे लिखकर जरूर बताइएगा और हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, देखते रहिएगा मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।